नक्सलवाद की लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लोगों ने शहादत दी है। नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और बोला था कि अगर कोई तेंदुपत्ता तोड़ेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। 2018 का विधानसभा इलेक्शन इस बात का साक्षी है, किसी भी मतदान दल को कोई क्षति नहीं पहुंची। भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की, और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि नक्सलवाद को समाप्त करना है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी साहब। आप उस समय के साक्षी हैं जब नक्सलवाद की शुरुआत बस्तर में हुई थी। तो सन 60 में ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ। कुछ समय के शांति के बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अपना ठिकाना बनाया। 20-25 लोगों का ग्रुप था जिसका हेड रमन्ना थे, जो अभी नहीं है, बाद में सीसी मेंबर हुए। तो वो शुरुआत कही जा सकती है। तब के नक्सल ऑपरेशन और अब के नक्सल ऑपरेशन में कितना फर्क आपको दिखाई पड़ता है परिणाम को लेके? मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनका चरम उत्कर्ष था पीडब्ल्यूजी का 2013 तक, इस समय सुरक्षा बल पूरी तरह से नक्सलियों पर हावी है। सर, मार्च 2026 तय है डेडलाइन। क्या आपको लगता है कि जो डेडलाइन है वहां तक ये लड़ाई चलेगी या उससे पहले समाप्त हो जाएगी? जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं इनमें इसी कंटिन्यूटी और अगर स्ट्रेंथ के साथ रहे तो वो जरूर सुरक्षा बल कामयाब होंगे। सर, डेडलाइन तय करके इस बड़ी समस्या को खत्म करना, ये कैसे संभव हुआ? एक डेडलाइन बनाने से ये हुआ कि रात दिन सिर्फ उस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हो रहा था। बेहद उत्साह का माहौल है फोर्स के भीतर, लेकिन एक बड़ी घटना घट गई कि एडिशनल एसपी रैंक के जो जवान थे वो शहीद हो गए। चाहे विनोद चौबे का केस हो, चाहे राजेश पवार का केस हो, हमेशा फिर फोर्सेस ने डट करके सामना किया और माओवादियों को बुरी तरह से खदेड़ा। आप सर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत से आप हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा होगा कि मैं कहाँ फंस गया करके? मुझे तो कभी नहीं लगा, मुझे हमेशा अच्छा लगा। और मैं आपको भी बताता हूँ कि यदि कोई भी जो लोग थे मेरे साथ, सुंदरराज ये मेरे डीआईजी हुआ करते थे, अभी आईजी हैं, विवेकानंद हैं, ये सब लोगों ने काम किया। हम लोग मतलब पूरे उत्साह के साथ बस्तर जाने को हर रोज तैयार रहते थे।